अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है 10th की जो न्यू बुक है उसका। हम सबसे पहले जो है ना वाइट बोर्ड से यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस बना के रीड करेंगे, एमसीक्यूज में मार्क करवाऊँगी। देन जो है बुक से जो बुक का पेज है उसको मैं रीडिंग भी कर दूँगी ताकि कोई भी अगर डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लग रहा है तो वो आपको Bio उसका मीनिंग Optimizer. समझ आ जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले ये क्वेश्चन से बना दिया हुआ है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो है बेसिकली वो अमल होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है, ग़िज़ाइयत, ठीक है, या खुराक। देखिए सबसे पहले हम इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इज़ हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट एंड यूज़ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन वो अमल है जिसमें ऑर्गेनिजम्स किस तरह से खुराक हासिल करते हैं, ठीक है, एंड यूज़ न्यूट्रिएंट्स, और फिर उन न्यूट्रिएंट्स उस खुराक को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स देम, वो फिर उन ऑर्गेनिजम्स की किस चीज़ में मदद कर रही होती है, ग्रो, स्टे हेल्थी एंड रिपेयर देयर बॉडीज़, उनकी ग्रोथ में, उनको सेहतमंद रहने में और उनकी बॉडीज़ को रिपेयर करने में। ठीक है, ये वर्ड्स आप लोगों ने अपनी बुक में हाईलाइट कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ तक इसकी मार्किंग होगी। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की टाइप्स की, ठीक है, तो साइड बॉक्स हैं। न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह की होती है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स का तो आपको पता है। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है, और हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, हासिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो वो वाली ग़िज़ा जो कि ऑर्गेनिजम्स खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक इनऑर्गेनिक चीज़ों से खुद ही बना लेते हैं, जैसा कि प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए अपने लिए खुराक खुद ही तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑब्टेन करते हैं फूड बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, या उनके ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करते हुए खुराक हासिल करते हैं। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है एनिमल्स, ठीक है, और ह्यूमंस। हम भी अपनी खुराक को तैयार नहीं करते बल्कि या तो एनिमल्स से चिकन, मीट, ठीक है, बीफ, ये सारा कुछ या तो हम एनिमल से हासिल कर लेते हैं या फिर प्लांट से। ठीक है, दूसरों की तैयार करदा खुराक को हम यूज़ करते हैं, तो हम भी क्या है, हेटरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो आपने स्टेप्स को अच्छे से जो है ना वो ऐसे ही याद करना है। इनकी तरतीब जो है सेम हो, आगे पीछे ना हो, ये ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, सबसे पहले है इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डाइजेशन। ठीक है, ये देखें, ये अगर हम ये डायग्राम की तरफ देखें तो सबसे पहले देखें माउथ से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को इंजेस्ट करते हैं, तो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेप का नेम भी है इंजेस्ट करना। सबसे पहले जो भी खुराक है उसको कहाँ पे लिया जाता है, उसको माउथ के अंदर लिया जाता है। टेकिंग इन फूड एंड ड्रिंक्स अदर थ्रू माउथ। ठीक है, किस के ज़रिए, माउथ के ज़रिए फूड या कोई भी वाटर वगैरह उसको मुंह के अंदर लेके जाना। सबसे पहला स्टेप यही है न्यूट्रिशन का। ठीक है, मतलब ग़िज़ा कैसे एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर जाती है, सबसे पहले वो माउथ के ज़रिए लेते हैं, फिर कहाँ पे जाती है ये देखें। उसके बाद ये एसोफेगस जिसको लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्टमक तक लेके जा रही है, माउथ से स्टमक में जाती है। ठीक है, डाइजेशन का अमल वहाँ पे शुरू हो जाता है, ब्रेकिंग द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स द बॉडी कैन अब्जॉर्ब। ठीक है, उस फूड को क्या किया जाता है, फिर स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, कहाँ पे, स्टमक में, ताकि बॉडी क्या कर ले, अब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, उसके बाद अब्जॉर्प्शन का अमल होता है मूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड और लिम्फ। ठीक है, अब फूड जो स्टमक में हमारे पास डाइजेस्ट हो चुकी है, ठीक है, आगे हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। ठीक है,
और वहाँ से क्या हो जाएगी, जो लार्ज इंटेस्टाइन की ब्लड की जो दीवारें हैं, ठीक है, या स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से जो साथ ब्लड होगा उसमें क्या हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो फूड यहाँ से मूव होते हुए यहाँ पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो दरमियान अंदर वाली ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और बाहर वाली लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगी हमारी फूड, ठीक है। उसके बाद है एसिमिलेशन, यूजिंग द अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इन द सेल्स एंड टिश्यूज। अब जो ब्लड में अब्जॉर्ब हो चुकी हुई है फूड, उसको कौन यूज़ करेगा, सेल और टिश्यूज़ वगैरह उस फूड को इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इजेशन, ठीक है, रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। इजेशन वो अमल होता है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड को क्या किया जाता है, वो बॉडी से रिमूव किया, कहाँ, किसके ज़रिए, एनस के ज़रिए। हमें पता है एनस और रेक्टम वो लास्ट पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए इसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, अगर हम बात करें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो हमें पता है कि एनिमल्स, ये भी एक नीचे ही पैराग्राफ है, मैं आपको बुक से भी पेज ये दिखा देती हूँ। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, तो इसको कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड, हेडिंग भी यही बनेगी, ठीक है। ये स्टेप्स से नीचे बुक का जो पेज है, स्टेप्स से नीचे जो है वो ये वाली हेडिंग जो है ना वो कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट हमारा जो तो बेटा हम बात करें डाइजेशन ऑफ फूड की, तो हमारे पास फूड जो होती है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में होती है। हमें पता है जो हम फूड लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो क्या होता है, इसको स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं वो हमें उसको डाइजेस्ट किया जाता है, उसकी ब्रेक डाउन की जाती है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता है किस में ब्रेक डाउन होती हैं, ब्रेक डाउन हो तो ये इसके जो स्मॉलर यूनिट्स क्या हैं, इसके स्मॉलर यूनिट्स हैं शुगर्स, प्रोटीन के जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और फैट्स जो है वो क्या किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड में, ठीक है। और ये हमारे सारे जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास कहाँ पे जाके डाइजेस्ट हो जाते हैं, हमारे सेल्स में, ठीक है। दीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन एंटर इनटू द सेल, ये सारे कहाँ पे एंटर हो जाते हैं हमारे सेल्स के अंदर, और एज अ न्यूट्रेंट जो है ना ये यूज़ होते हैं फिर, ठीक है। इस तरह से हमारी पूरी बॉडी को क्या मिलती है, न्यूट्रिशन मिलती है, ग़िज़ा मिलती है, और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। और सारी जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स हैं वो इस एनर्जी से फिर रन होते हैं, ठीक है। हम ग्रोथ हो पाती है, जहाँ पे बॉडी की रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे जो है वो रिपेयरिंग होती है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जो हम ग़िज़ा आ सकते हैं, अगर हम भूखे रहेंगे तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा, ना ही हमारी ग्रोथ होगी, ना ही हम सेहतमंद रहेंगे, बल्कि हम क्या हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका भी जो है ना लेक्चर वो अपडेट जो है ना वो कर दिया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इससे ही नेक्स्ट टॉपिक को भी अपलोड कर दिया गया है। थैंक यू सो मच।